जय हिंद। डी स्टडी ट्यूटर में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, वर्गमूल निकालने के बारे में। वर्गमूल का हम लोग आज 5 तरीका पढ़ेंगे। पांचों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसमें आप देखने के बाद में क्या होगा कि आपका समय जो है काफी कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट किसी किसी संख्या का वर्गमूल तो आप बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए भी निकाल सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड 1 से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के बच्चों के लिए वीडियो जो है बनाया जा रहा है। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारे पास एक संख्या है 7921, जैसे मान लीजिए एक संख्या, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग पेयर कर लेंगे। तो 21 हो गया और ये 79 हो गया। अब इसमें हमको क्या देखना है कि इसका जो इकाई अंक है वो किस किस संख्या के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर होता है। तो आप कहेंगे सर जो 1 है या तो 1 के स्क्वायर में होता है या तो 9 के स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब इधर आ जाएंगे 79 के पास। अब देखेंगे 79 से बड़ा और 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है। तो आप कहेंगे सर इससे बड़ा होता है 81, इससे छोटा होता है 64। अब घबराइएगा मत, परफेक्ट स्क्वायर वैसी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो देखिए, तो किस किस संख्या का स्क्वायर है। एक है 81 है जो कि 9 का है, और 64 है जो कि 8 का है। यही है ना। अब ध्यान दीजिए, छोटी वाली संख्या को पकड़ना है आपको। 8 हो गया, इसको ले आकर रख देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए, अब जो है ये 7921 है, या तो 81 का वर्गमूल है या 89 का वर्गमूल है। अब कैसे हम कंफर्म करेंगे कि ये जो है 81 का वर्गमूल है या 89 का है। तो इधर आ जाएंगे 79 के पास। अब इसको देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास में है 79। 8 के स्क्वायर के पास है कि 9 के स्क्वायर के पास है। तो आप कहेंगे सर 9 के स्क्वायर के पास में ही 79 है, यानी कि ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या के स्क्वायर के पास है। तो बड़ी संख्या के स्क्वायर के पास है तो इसका आंसर जो है बड़ी संख्या ही हो जाएगी। इतना आसान है। आप लोग 31 36 जो है इसका वर्गमूल बना करके और हमें कमेंट में आप बताइएगा। अब देखिए, एक दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, मान लीजिए हमें 40 का वर्गमूल निकालना है। इसका पॉइंट में आएगा, जल्दी निकालना हो, कंपटीशन का एग्जाम आजकल समय का ही सारा रह गया है। अब देखिए 40 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर 40 से थोड़ा सा कम होता है या थोड़ा सा ज्यादा होता है। बल्कि आप लोग कम वाला पे ही ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर जो है 40 के पास में है। बिल्कुल अच्छी बात है, 6 का है, और लेकिन उससे बड़ा है ना। तो हाँ, तो बड़ा है तो प्लस दे देंगे। 36 से कितना बड़ा है ये 40? 4 बड़ा है, 4 को लिख देंगे। अब इस 6 का दुगुना करके यहां लिख देंगे 12। देख लीजिए कितना आसान है। क्या किए हैं, सबसे पहले किस संख्या का स्क्वायर इससे थोड़ा सा कम पे है, तो 6 का स्क्वायर है, प्लस कितना उधर ज्यादा है तो 4 है, प्लस का चिन्ह दिए हैं। अब जो संख्या यहाँ रहेगा उसी का डबल करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 6 प्लस, अब इसको भाग दे करके आप देख लीजिएगा। इसको भाग देने पर हमारे पास आता है 0.33, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6.33। आप इसको स्क्वायर करके देख लीजिएगा, अप्रोक्स इतना ही आएगा। आप लोग 50 का निकाल करके और कमेंट कीजिएगा कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है 2 तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका जो वर्गमूल निकालने में काफी व्यवहार में लाया जाता है वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि लगातार हम लोग घटाते हैं संख्याओं को। कैसे घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें वर्गमूल निकालना है 16 का ही निकालना है, 16 का ही निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लगातार संख्याओं को घटाएंगे, शुरू करेंगे 1 से। तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब क्या करेंगे, 2 नहीं 4 नहीं घटाएंगे, इसके बाद घटाएंगे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 9, ऐसे ही चलते रहे। कहां तक जाएगा, जब तक इसका घटाने पर 0 नहीं आ जाए। तो देखिए 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 आ गया ना। बस यहीं पर रोक देंगे। अब गिन लेंगे कितना बार घटाए हैं हम, तो 4 बार घटाए हैं, 4 ही आंसर हो गया। बहुत आसान है, इससे आसान तरीका वर्गमूल निकालने का और क्या हो सकता है। अब देखिए, एक हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्गमूल निकालने के लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान के चलिए कि 6 से 25 का ही वर्गमूल हमको निकालना है।
तो 6 से 25 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का पहले जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये तो अकेले है, तो मन करे तो अपने से एक जीरो बैठा लीजिए, 0 6 का मतलब 6 ही हुआ। अब इसको हम लोग निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से। तो भाग वाला ही बहुत सारी प्रक्रियाएं सेम इसमें चलती है। जैसे हम भाग में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या होता है उसका पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि इतना आए या उससे थोड़ा सा कम आए। कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे, इसमें शर्त यही है कि उतना ही बार गुना करेंगे, या तो 6 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, जो कि इससे कम है। इतना नहीं आया है तो कम से कम इससे कम आया है। कितना बार पढ़े हैं, 2 बार पढ़े हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 दूनी 4, नहीं 2 और 2 4, इसको जोड़ करके यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसको अब हम लोग जैसे भाग में घटाते हैं वैसे घटा लेंगे, 2 आ जाएगा। भाग में एक संख्या उतारते हैं जनरली, लेकिन वर्गमूल में क्या होगा, हम लोग 2 संख्याओं को उतारते हैं। ये हो गया हमारे पास 225। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 के पास में कोई एक ऐसी संख्या बैठाएंगे कि 4 सहित जो नई संख्या बनी होगी उतना ही से गुना करेंगे। तो 225 आना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो वो संख्या हम देखेंगे 5 है। अब ये 45 हो गया। अब 5 बैठाए हैं तो 5 ही बार गुना कर सकते हैं। अगर 4 बैठाए होते तो 4 बार गुना करते। तो यहाँ पर 5 बार गुना करेंगे, तो आप गुना कीजिएगा तो यह आएगा 225। कितना बार गुना किए हैं, 5 बार किए हैं ना, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये तो अब कुछ आएगा ही नहीं, 0 0 कट गया। अब ये कट गया तो जो यहाँ पर आया रहेगा संख्या वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है हमको 25 प्राप्त हुआ। अगर मान लीजिए कि ये नहीं कटता तब हम क्या करते, तब उसको डेसिमल प्लेस पे ले जाते, दशमलव बैठा कर जैसे भाग बनाते हैं, तो वैसे ही इसको भी हम लोग बनाते। अब एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक सभी क्लासों में आप लोग देखते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में तो आपको जो ये अप्रोक्स मेथड हम बताए हैं उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग संख्याओं को कैसे निकालते हैं। 36 का मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसके सारे फैक्टर्स को पहले हम निकाल के देख लेंगे। आइए देख ही लेते हैं। तो 2 से इसको 18 होगा, 2 से 9, 3 से 3, यही आया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही आ रहा है 36 का। अब एक जोड़ी संख्याओं के लिए एक संख्या लिख देंगे, जिससे ये 2 को 2 हो गया, इसमें आप क्या करेंगे 1 ले लेंगे, गुना 2 को 3 हो गया, 1 ले लेंगे, गुना करके लिख देंगे, जितना आएगा वही आंसर 6। देखिए कितना आसान तरीका है। ऐसे ही आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको अगर किसी भी मेथड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।